एक बड़ी दुखद स्थिति है। हिंदुओं का अधिकार उनके स्वयं के मंदिरों पर नहीं है। हिंदू मंदिर स्वतंत्र नहीं है। भारत के कई राज्यों में इन मंदिरों पर राज्य का अधिकार है, स्टेट का अधिकार है, और यह बड़ी दुखद स्थिति है। लगभग हम सभी इस बात पर सामंजस्य रखते हैं कि हमको अपने मंदिरों को स्वतंत्र कराना है, परंतु हमसे एक प्रश्न पूछा जाता है। ये कहा जाता है, बहुत अभियोग लगाए जाते हैं कि हिंदू अपने मंदिर स्वयं नहीं चला सकते। तो इस स्थिति में हिंदू मंदिरों को स्वतंत्र नहीं किया जा सकता, ऐसा बारंबार सरकारों का कहना रहा है। लगभग 60-70 वर्ष पहले एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए थे, बहुत बड़े विद्वान हुए थे, श्री धर्मपाल जी, जो गांधी के शिष्य थे, गांधीयन स्कूल ऑफ थॉट में आते थे। उनसे जब मिशनरियों ने जब यह प्रश्न पूछा कि जो चर्च है और मिशनरी है वे धर्मांतरण इस कारण से कराते हैं क्योंकि हिंदू अपने समाज को शिक्षित नहीं करते। अब श्री धर्मपाल जी यह जानते थे कि यह बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। हिंदू अपने स्वयं के समाज को शिक्षित करते हैं, परंतु उन्होंने केवल एक भावनात्मक उत्तर देने के बजाय वे ग्राउंड पर गए, फील्ड रिसर्च की और 3 क्षेत्र भारत के चुने, जहां पर उन्होंने भारत की स्कूली व्यवस्था, यहाँ के विद्यालयों, पाठशालाओं की व्यवस्था का संपूर्ण अध्ययन किया, डेटा आधारित अध्ययन किया, और उसके ऊपर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भारत की शिक्षा प्रणाली ब्रिटेन की शिक्षा प्रणाली से कहीं और अधिक अच्छी थी। हम उनसे अधिक व्यक्तियों को शिक्षित कर रहे थे और बहुत वृहद विषयों में शिक्षित कर रहे थे। भारत की नीति, आज जब भी यह आर्ग्यूमेंट होता है, जब भी यह रखा जाता है मत कि भारत की शिक्षा नीति भारतीय होनी चाहिए, उसका आधार श्री धर्मपाल जी की पुस्तक ब्यूटीफुल ट्री और उससे संबंधित जो दूसरे उनके शोध हैं वही रहा है। इसी प्रकार से जब ये कहा गया, हम हिंदू चिंतित होते थे कि हिंदुओं की संख्या घट रही है और मुसलमानों की और ईसाइयों की संख्या बढ़ रही है भारत के अंदर, तो लोग विश्वास नहीं करते थे। 2 बहुत बड़े विद्वान J.K. बजाज, एंड्रयू श्रीनिवास जी और एक और विद्वान मिले, सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज नामक उन्होंने संस्था खोली और उसमें उन्होंने शोध करके वर्ष दर वर्ष हमें यह बताया कि किस प्रकार से पिछले 100 वर्ष और उससे भी अधिक से हिंदुओं की संख्या लगातार घटती जा रही है। एक और बहुत बड़ा शोध हुआ, ये बोला जाता है कि हिंदू मॉडल बिजनेस के मॉडल्स और मैनेजमेंट के मॉडल्स होते ही नहीं। जब ऐसा अभियोग लगाया गया तो एस गुरुमूर्ति जी, पी कनक सभापति जी और श्री वैद्यनाथन जी, इन्होंने मिलकर शोध किए भारत के अलग अलग प्रांतों में कि किस प्रकार से इंडिक मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी, बिजनेस एंड मैनेजमेंट होते हैं, और इसके बाद उनका शोध IIT बॉम्बे तक पहुंचा और बहुत सारे करिकुलम में भी लगा। हमारा यह जो आरंभ है, बृहद का जो आरंभ है, वैसी प्रकार का आरंभ है। हम ये कह रहे हैं कि हम पर जो अभियोग लगता है कि हिंदू मंदिर, हिंदू समुदाय अपने मंदिरों को स्वयं संचालित नहीं कर सकता, यह गलत है। हम कह रहे हैं कि भारत में आज भी ऐसे मंदिर हैं, आज भी ऐसे प्रांत हैं जिनमें ऐसे मंदिर हैं जो हिंदू समुदाय स्वयं संचालित करता है, बहुत सुचारू रूप से प्रशासन चलाता है और उसका नियमन करता है, और आसपास के जो वहाँ के व्यक्ति हैं और समुदाय हैं उनसे बहुत अच्छा उसका परस्पर संबंध रहता है। इसके लिए हम शोध करने जा रहे हैं। हमने 3 क्लस्टर चुने हैं, गोवा, केरला और अयोध्या, जिसमें हम दिखाएंगे, कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट भी करेंगे कि हिंदू समुदाय से संचालित जो मंदिर होते हैं वह किस प्रकार से चलते हैं और जो सरकार द्वारा संचालित मंदिर हैं उनका प्रशासन और नियमन किस प्रकार से होता है। और इस शोध से जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा वह हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसके लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। इसमें बहुत सारे शोधकर्ताओं को फील्ड में जाना होगा और बहुत सारा शोध करना होगा। यह आपके समर्थन के बिना नहीं हो सकता। इसलिए बृहत इस हिंदू मॉडल्स ऑफ टेम्पल मैनेजमेंट, यह जो प्रोजेक्ट है, प्रकल्प है, इसमें आपका सहयोग चाहता है। अगर आप सभी सहयोग करेंगे तो हम यह प्रकल्प आगे ले जा पाएंगे। मैं पंकज सक्सेना, बृहत को फाउंडर।